गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये है बिहार दरोगा का एडुटेरिया का सेट। बिहार दरोगा का एडुटेरिया का सेट है। हम लोग इधर एडुटेरिया का सेट देखेंगे और इस तरफ इसका सेकंड तरफ इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो दोनों को एक साथ मिला के करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ पढ़िए, ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, पढ़ना ज़रूरी है। पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। इस तरफ प्रश्न होगा, इस तरफ का आंसर होगा, डायरेक्ट एक साथ। आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछा, गलत पूछा है। पहला पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक थे। दूसरा है, इस युग में विदारनी एक प्रमुख औजार थी, विदारनी। तीसरा है, इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। इस युग में खंडक खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये शिकार के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। शिकार के लिए इस युग में सोहन घाटी से मिले हैं साक्ष्य, ये भी बिल्कुल सही है। और इस युग में विदर्णी एक प्रमुख औजार थे, ये सही थे। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना, यही क्वेश्चन गलत है। यहाँ पहला देखिए क्या है। आरंभिक पुरापाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांश शिकार पर ही निर्भर थे। उस समय जो मानव थे वो क्या करते थे? शिकार पर ही निर्भर थे। शिकार पर ही निर्भर थे। आपको ये ठीक लग रहा है? दोनों तरफ एक साइड आंसर, एक साइड पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। अब प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसका विस्तृत वर्णन जो है किस में है? इसका विस्तृत वर्णन विशाख दत्त में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विजित वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक, जो जिसे मुद्रा राक्षस से ने लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई, इसके बारे में भी चर्चा है। और पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि एडुटेरिया का सेट एकदम बहुत ही अच्छी से दरोगा में या इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। आप लोग हल्के हल्के मत पढ़ के जाइए। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना 9वीं सदी में हुई है। आधुनिक काल में इस पर कई नाटक लिखे गए हैं। कुछ मुद्रा राक्षस के बारे में है। मुद्रा राक्षस संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मुद्रा राक्षस को हिंदी में किसने अनुवाद किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विशाख दत्त की दो अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन से? देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटक। इसकी प्रसिद्ध मूल रूप से मुद्रा राक्षस ही थी। ये हो गया। आप लोग हम तीसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर भारत में मौर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देशी रियासत कौन सा था? उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देश, मौर्य के बाद सबसे उत्तराधिकारी पूछा है। मौर्य के बाद कौन सा देशी रियासत उत्तराधिकारी? मौर्य के बाद कौन सा आएगा? शुंग। शुंग के बाद कौन आएगा? कन्नव। मौर्य के बाद शुंग आदि, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर भारत में मौर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देशी रियासत शुंग, और उसके बाद कनव बना। शुंग वंश, उसके बाद कनव वंश। फिर इन सब के बारे में देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में पुष्यभूति शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किया था करके शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग वंश उज्जैन प्रदेश से संबंधित है। शुंग संभवतः कहाँ से? उज्जैन प्रदेश से संबंधित है, जिसके पूर्वज मौर्यों की सेना में थे। पुष्यमित्र वंश के बारे में कुछ है। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? आप लोग बोलिए। पाटलिपुत्र में थी। उन्होंने मेनेडर मेनेडर और डेमेट्रियस नाम से दो यूनानी राजाओं के हमलों के सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने कलिंग राजा खारवेल के हमले को भी विफल कर दिया एवं विदर्भ पर विजय प्राप्त की। फिर है, उन्हें ब्राह्मण धर्म का पालन किया। कुछ वेदांतों में उन्हें बौद्धों पर अत्याचार करने वाला और स्तूपों को नष्ट करने वाला कहा गया है। नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों को स्वैच्छिक
समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। बताइए चार का क्या होगा। चार का हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चार का है जलालुद्दीन। चार का क्या होगा जलालुद्दीन। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आंसर ही बताना है और हल्का फुल्का, तो हल्का फुल्का अगर पूरा डिटेल्स जानना है तो आपको तो पीडीएफ में है ही। फिर मैं थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बातें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में विचार रखा कि राज्यों को शासित स्वेच्छापूर्वक। जलालुद्दीन खिलजी सहिष्णु सा व्यवहार करने में था। ठीक है। और फिर अन्य है जलालुद्दीन खिलजी ने बलवंत तथा उनके उत्तराधिकारी के काल में मंगोलों का सामना करते हुए कुशल सेनापति के रूप में अर्जित किया। अब फिर इसके बाद नंबर 5 देखते हैं। 5 को क्या बोला है, विदेशी यात्री और किसके शासन काल में आया था। तो इसका जो आंसर निकोले डी कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासन काल में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में। ए डू आडो बारबोसा कृष्णदेव राय के समय। नूनीज आया था अच्युत देव राय के समय। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सामने सामने। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इसका सामने सामने आंसर था। 6 नंबर, एका आंदोलन या एकता आंदोलन इसे कहते हैं। आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, मतलब कौन सा गलत है। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत ने कुछ जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। नहीं, एका आंदोलन जो 1919 ने 1921 में हुआ था। कब हुआ था, तो यही गलत हो गया। और बाकी सही क्या है, किराया साझा करने का की प्रथा मुद्दों पर उसका कारण आंदोलन था। ये भी सही होगा। मुझे एक ही गलत था क्योंकि 19 में नहीं, एक आंदोलन 21 में हुआ है। मदारसी पासा आंदोलन के नेताओं में से एक थे। हाँ, ये भी सही है। मार्च 2022 में उत्तराधिकारी तथा गंभीर मुद्दों पर दमन करने से आंदोलन समाप्त हुआ था। ये भी बिल्कुल सही बात है। नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में इसमें कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए कैसा प्रश्न है, आप लोग हल्के हल्के नहीं पढ़ के जाइए। इनमें से पूछा है कालक्रम सजाना है, तो मुझे तो ये प्रश्न नहीं आता है। तो इधर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में। ब्रिटिश भारतीय इंडियन एसोसिएशन 1843 में, इसको पढ़िए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। पूना ईस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले ये हो जाएगा, 1 नंबर पे 4 आ जाएगा, फिर ये 2 नंबर पे आ गया, ये 3 पे आ गया और 15 से तो 4 पे आ गया। इसका यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मामला भारतीय राष्ट्र आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। हाँ, सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के अंतर्गत और कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हाँ, सही। इस ए और सी दोनों सही है इसका आंसर। इतना सारा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। ये कुलप ग्रामीण वजपति विस्पति किसे कहा जाता है, ये देखना है। कुलप किसे कहा जाता था, ग्रामीणी वजपति विस्पति ग्रामों के समूह के मुखिया को क्या कहा जाता था। 9 का सही आंसर 2 हो जाएगा। कुल 1 का कुलप गांव के प्रधान को कुलप कहा जाता था। ग्रामीणी गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। और फिर वजपति चारागाह के प्रधान को वजपति कहा जाता था। विस्पति गांव के समूह के प्रधान को विस्पति गांव के समूह के प्रधान। अलार्म मुझे दिख रहा है, 1 सेकेंड। आज क्यूज होगा क्या।
नंबर 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था, भीम द्वितीय था, बताइए। मोहम्मद गौरी ने जो गुजरात पर आक्रमण किया उसमें हम लोग जानते थे भीम था, भीम द्वितीय था। क्या था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। मनुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी के नाम से ये सब उसका मोहम्मद गौरी का नाम था। 1173 में गौरी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। उन्होंने भारत में पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था, जहाँ के शासक भीम द्वितीय मूलराज से मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद है एक और पढ़ लेते हैं। सोलंकी वंश दिया है। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासकों का क्रम इस प्रकार है: मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय, कर्ण द्वितीय इत्यादि। इस तरीके से 11 नंबर प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका उपयुक्त डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्यों नहीं कोई है? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 में कर लिया था। अलाउद्दीन के शासन को मजबूत और स्थिरता प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक नीतियों को क्षेत्र में लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही की रचना, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू किया। तो इसका जो है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, देखिए दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण तो सही है। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, ये भी सही है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक सहित, क्यों इनमें से कोई भी गलत नहीं था। बारह नंबर है प्रश्न की आनंद मोहन बोस निम्नलिखित पर विचार कर। नरमपंथी से संबंधित संगठन नरमपंथी, जस्टिस एम रनाडे, जी सुब्रमण्यन अय्यर, फिरोज शाह मेहता, ये सब किससे संबंधित हैं? तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर 12 का डी हो जाएगा। सब भी संबंधित है, 1 2 3 सामने सामने सब, 1 2 3 4 सभी। तो एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ना ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकार के दमन को राजनीतिक संघर्ष का विफलता के कारण उपजी हमेशा परिणाम स्वरूप अत्यंत अत्यंतकारी आतंकवाद का उभार हुआ। क्रांतिकारी युवकों ने जन संक्रांति छेड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने नास्तिकवादियों के तरीके से अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो जो था अलोकप्रिय अधिकवादियों की हत्या करना। वर्ष 1897 में चापिकर बंधुओं ने पूना में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वर्ष 1904 में वी डी सावरकर ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन कर लिया था। क्रांतिकारी ने विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र स्थापित किए थे। फिर है लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी डी सावरकर, हरदयाल के नेतृत्व में प्रदान किया गया, जबकि यूरोप में मैडम भिखाजी कामा, अजीत सिंह प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। 13 नंबर, भारत में मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इसमें तो सारे लोग जानते हैं कि प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा के द्वारा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किया था। इटैलिक शैली में, किस शैली, इटैलिक शैली में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और प्रस्तावना को हिंदी तथा अंग्रेजी हस्तलिखित करने हेतु श्री रायजादा 6 महीने के लिए संविधान हॉल में अपनी डेस्क पर रहे थे। 6 महीना तक अपनी डेस्क पर रहे थे। कैसा प्रश्न है ना, एकदम लेवल वाला। 14 नंबर,
राज मैं जानता हूँ कि ये वीडियो पढ़ने लिखने वाले लोग ही देखेंगे, बाकी लोग नहीं देखते हैं वीडियो। आप देखिएगा व्यूअर्स ज़्यादा नहीं आएगा इस पर। राज्यों में उपलब्ध कोई पढ़े ना पढ़े, मुझे तो पढ़ना है ना भाई, मैं पढ़ रहा भी हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके इसको तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यों को है ना, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद जिम्मेदार होंगे। किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? विधान परिषद अस्तित्व में है तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तेलंगाना में है ना? सही बात। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास थी? बलदेव सिंह के पास थे ना, बलदेव सिंह के पास थे। कुछ कुछ प्रश्न वन लाइनर भी हैं तो उसे अभी आप याद करें।